बचाओ, मैं इसे संभालता हूँ। क्या किया तुमने? मेरा भाई है ये। राम कुमार वर्मा की बेटी मीरा मैं हूँ। भाई कार्तिक भैया। कार्तिक भैया। अरे बाप रे, भागो इससे पहले किसी को पता चले। भाग जाओ कार्तिक भैया। अरे यहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ? मीरा, कैसी आवाज है ये? अरे जाओ ना, पकड़े गए तो मार डालेंगे तुम्हें। निकलो। मीरा, 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 ये क्या हुआ? कार्तिक, अरे कैसे हो गया ये? किसने किया? देख क्या रही है तू? वो अरे खड़ी क्या है? जाकर पानी लेकर आ। जा जी। कार्तिक, बेटा कार्तिक, कार्तिक, ये लीजिए माँ। बेटा क्या हुआ तुम्हें? भैया आंखें खोलो। क्या हुआ? कोई हमला हुआ है क्या? कार्तिक को चोट कैसे लगी? मीरा दीदी और छोटे मालिक अंधेरे में पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे। अरे रे रे, अंधेरे में खेलोगे तो चोट तो लगेगी ही। चुप रहो, ये लोग बच्चे हैं क्या जो भागा दौड़ी करते हुए गिर जाएंगे? हाँ? अरे नहीं, मैं गलती से नहीं गिरा, किसी ने मुझे चादर उड़ा के बहुत मारा। है क्या? किसकी इतनी मजाल हुई जो तुम्हें घर के अंदर धो दिया? किसने ये जुर्रत की? कौन था वो? मैं था। वो मैंने इनके पीछे भागते हुए देखा तो मुझे लगा कोई इनके साथ बदतमीजी कर रहा है। अरे अरे अरे, बेड़ा गर्क हो तेरा। मैंने तुझे घर के बाहर रहने के लिए कहा था तो तू घर के अंदर कैसे घुस आया? तुम जानते हो इसे? ये वही है आपका बॉडीगार्ड? सलाम मालिक, मैं ही आपका बॉडीगार्ड हूँ। पापा छोड़ दीजिए उसे, इसकी कोई गलती नहीं है। मेरे मजाक को हकीकत समझकर भैया को धो डाला। मैंने उसी दिन समझाया था ना तुम्हें, किसी अनजान को घर में नहीं रखते। देखा इस बेवकूफ ने क्या किया? ऐसे करते हैं किसी की हिफाजत? मैंने साफ साफ कहा था कि मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। बात समझ नहीं सकते तो तुम भी चले जाओ, बेवकूफ। मालिक मैं सुनिए ना। तुम चाहे जो भी हो, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना मैं तुम्हें दफा हो जाओ। पापा, हाँ बेटा। वो बॉडीगार्ड जाने से पहले आपके लिए एक चिट्ठी छोड़ कर गया है। उसे फाड़ कर कचरे के डिब्बे में फेंक दो। नहीं पापा, वो कह रहा था वो आपको अच्छे से जानता है और ये भी बता रहा था कि उसका नाम आप ही ने रखा है, भूमिनाथ। भूमिनाथ? श्री राम कुमार वर्मा जी, मैं माणिकपुर से प्रकाश गुप्ता। इस लेटर को लेकर आने वाला शख्स मेरा बेटा भूमिनाथ है। उसे झूठ बोलकर आपके पास भेजा जा रहा है कि आपकी जान को खतरा है। माफी चाहता हूँ, बस यही एक रास्ता नजर आया आपके पास भेजने का। वो सारा दिन मोहल्ले में आवारागर्दी करता रहता है। उसे सुधारने का सिर्फ आप ही एक जरिया है। हम पर एक एहसान और कर दीजिए। शुक्रिया। प्रकाश गुप्ता। जाकर उस चंद्रकांत से कहो कि फौरन उस लड़के को मेरे पास लेकर आए। जाओ। हेलो हेलो मालिक, आवाज आ रही है? मैं भूमि बोल रहा हूँ। हाँ भूमि बोल। गाड़ी में बॉम्ब है, गाड़ी में मत बैठिएगा। क्या कहा? मुझे शक है कि गाड़ी में बॉम्ब है। बॉम्ब! कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बहुत शोर है यहाँ। मैं कह रहा हूँ अपनी गाड़ी में मत बैठिएगा, उसमें बॉम्ब हो सकता है। भूमि, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, घर पर आ जाओ फिर बात करते हैं। मालिक रुकिए, मालिक। कार्तिक जी, तुम माँ को लेकर घर जाओ, मैं दूसरी गाड़ी में आता हूँ।
यहाँ के जानवर भी हमारे खिलाफ नहीं थे, पर अब तेरी वजह से सब हमारे पीछे पड़ गए। इससे पहले कि कोई और हादसा हो, चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी लाश जाएगी यहाँ से। चलो बेटा। मालिक, जो कुछ हो रहा है उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम भी हैं। अब जो लड़की कार्तिक से प्यार करती थी उसने खुदकुशी कर ली। मैं इसे क्यों माफ कर दूं? तेरे माफी मांगने से मेरी बेटी जिंदा तो नहीं हो जाएगी ना, और न ही तेरे बेटे के गुनाह माफ होंगे। मैं तुझे पहले भी बता चुका हूँ, गलती मेरे बेटे की नहीं है। तेरी बेटी ही मेरे बेटे के पीछे पड़ी थी। वो तेरी बेटी का अहंकार है जिसने उसकी जान ले ली। मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाकर मेरा पूरा परिवार खत्म करना चाहते हो। हम शरीफ तो हैं पर बुज़दिल नहीं। ये लड़का हमें मनाकर तुम्हारे पास लाया है, बस यहीं रुक जाओ। अगर मैं जवाब देने पर आ गया तो फिर मैं अपनी बेटी की मौत का बदला जरूर लूंगा, चाहे उसके लिए तेरी बेटी को क्यों ना मारना पड़े। हाँ, क्या बात है, सुबह सुबह कौवा बोल रहा है, मजा आ गया। कौवे की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है मुझे भी गाना वाना शुरू करना चाहिए। ये यहाँ भी? अबे ओ! ये देखो कौन है। रुक जा, रिक्शा की औकात नहीं और इतनी बड़ी गाड़ी को हाथ लगाता है। टाइम प्लीज, आपको मारना है तो ये डिशू मारिए, लेकिन एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि इस घर का मैं सर्टिफाइड दामाद बन गया हूँ। इतनी बड़ी गलती किसने की? बताता हूँ। ए जाने जिगर जाने मन, यहाँ आओ और इन्हें बताओ हम दोनों की प्रेम कहानी। असल में इन्होंने शुरुआत में मुझे देखकर आंख मारी, फिर मैंने दूसरी आंख मारी, फिर मालिक ने हम दोनों का रिश्ता तय कर दिया और ये इस घर के ऑफिशियल नौकर बन गए। एक और बॉम्ब आ गिरा। कहाँ गिरा? कौन गिरा? कहाँ गिरा? ए चुप कर, सुबह सुबह इतना चपड़ मत कर। बॉडीगार्ड, मालिक तुम्हें बुला रहे हैं। मालिक, आपने बुलाया था? हाँ, कॉलेज के लिए अपने सर्टिफिकेट्स और डिटेल्स कार्तिक के हवाले कर दो। मीरा के कॉलेज में ही मैं तुम्हारा दाखिला भी करवाऊंगा। कॉलेज? पर मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता। कितनी मुश्किल से तो पढ़ाई छोड़ी थी, वापस उसके चंगुल में नहीं फंसूंगा। तेरी पढ़ाई से हमें कोई मतलब नहीं। आज से तुम मीरा का बॉडीगार्ड है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सही सुना, मीरा और मेरी बेटी मधु का कॉलेज फिर से शुरू हो रहा है। तुम इनके बॉडीगार्ड रहोगे, ऐसी मालिक की मर्जी है। आपकी बॉडी को गार्ड करना तो ठीक है, लेकिन इनका बॉडीगार्ड बनना मेरे लिए